हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सौरभ पाठक। हम अपनी आज की इस वीडियो में जो पैटर्न देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर ये देखेंगे तो ये एक होलोग्राम टाइप का एक पैटर्न है। तो यहाँ पे ये मेरा पैटर्न यूजर से हमने इनपुट ली n इक्वल्स टू 5 के लिए है। तो अगर आप देखेंगे इसमें टोटल 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ चीज जान लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे इस पैटर्न में हमारी रो इक्वल्स टू 5 है, बट कॉलम जो है वो 5 नहीं है, वो ज्यादा है। ओके, तो अभी तक जो हमने पिछली वीडियो जितनी भी देखी थी उसमें क्या था, हमारी हमेशा रो और कॉलम इक्वल थे, बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें रो और कॉलम डिफरेंट है। पहले इसके पैटर्न को समझते हैं। तो अगर देखेंगे पहले हमारा ये स्टार्टिंग में स्टार है। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग में स्टार, देन हम देखेंगे हमारा है स्पेस, स्पेस आ रहा है, फिर हमारा दोबारा स्टार प्रिंट कर रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारा पहले क्या है, 3 स्टार, 1 स्पेस, देन 3 स्टार, देन 2 स्टार, 3 स्पेस एंड 2 स्टार। देन अगर आप देखेंगे 1 स्टार, 5 स्पेस एंड 1 स्टार, फिर हमारा 2 स्टार, 3 स्पेस, 2 स्टार, फिर हमारा 3 स्टार, 1 स्पेस एंड देन अगेन 3 स्टार। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे स्टार की वैल्यू है 3 से 2 हो रही है। ओके, 2 से 1 हो रही है, कम हो रही है। पर यहाँ पे जो स्पेस की वैल्यू है वो बढ़ रही है। स्पेस की वैल्यू हमारी फर्स्ट हाफ में इंक्रीज हो रही है। ओके, सेम विद सेकंड पैटर्न, जो स्टार के पैटर्न है उसमें भी। ओके, तो ये वाली चीज। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये रो और कॉलम में क्या रिलेशन है। ओके, तो अगर आप देखेंगे हमारी रो इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, 3 कॉलम एंड प्लस 1 स्पेस वाला, 7 कॉलम। n इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे जो कॉलम की वैल्यू है वो हमारी 7 है। ओके, एंड जो रो की वैल्यू है वो 5 है। ओके, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये देखिए पहली रो में हमारे कितनी है, 3 स्टार। ओके, और यहाँ पे फिर 3 स्टार, 1 स्पेस। तो अगर हम n/2 करें, n कितना है हमारा 5, 5/2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 कितना आ रहा है हमारा 3। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट रो में कॉलम है वो होगा हमारे n/2 प्लस 1 के, फर्स्ट रो में 3, एंड स्पेस हमारा होगा 1। और फिर हमारा कॉलम कितने से रिड्यूस होगा, सॉरी स्टार कितने से रिड्यूस होगा, ये -1 से ये रिड्यूस होगा। और हमारा जो स्पेस है वो +2 से बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टार है वो -1 से कम हो रहा है। ओके, एंड जो स्पेस है वो 2 से बढ़ रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टार जो है फर्स्ट हाफ में, स्टार हमारा 1 से रिड्यूस हो रहा है, स्पेस हमारा +2 से बढ़ रहा है। ये हमारा फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में क्या है, इसका अपोजिट है। स्टार जो है +1 से, मतलब स्टार सेकेंड हाफ में क्या है हमारा, सेकेंड हाफ में यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टार हमारा बढ़ रहा है और स्पेस हमारा, स्पेस जो है हमारा 3 से 2 हुआ, -2 से रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड हाफ में है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर करने के लिए कि हमारा ये n/2 होता भी है कि या नहीं होता है, मैंने एक और डायग्राम लिया है n = 7 का।
ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये n इक्वल्स टू 7 के लिए है। देखिए हमारी पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, 5, 6, 7। अगर इसमें देखेंगे हमारा कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम इक्वल्स टू n/2 प्लस 1। n/2 कितना हो गया हमारा 7/2 प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पहले रो में ये 4 स्टार आ रहे हैं, फिर एक स्पेस, देन अगेन 4 स्टार। ओके, सो इससे प्रूव होता है कि हमें क्या करना है, हमारा जो स्टार होगा फर्स्ट रो में वो होगा n/2 प्लस 1। ओके, एंड हमारा जो स्पेस होगा वो होगा 1, यहाँ पे एक स्पेस। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी पुरानी वाली स्लाइड पे। तो अभी मैं इसको थोड़ा पर मूव कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। पेज इसको मैं नीचे की तरफ में ऐड कर देता हूँ और हम अब मूव करते हैं। ओके, सो ये हमारा पैटर्न है कुछ इस तरीके से। हमें पता चल गया कि हमारा st स्टार क्या होगा n/2 प्लस 1, और हमारा स्पेस कितना होगा फर्स्ट के लिए, स्पेस हो रहा है हमारा 1, और हमारा स्टार जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है -1 से, और स्पेस हमारा इंक्रीज हो रहा है +2 से फर्स्ट हाफ में। सॉरी, ये स्पेस है। ओके, एंड सेकेंड हाफ में हमारा जो स्टार है वो बढ़ रहा है 1 से, स्टार हमारा 1 से बढ़ रहा है यहाँ पे, और स्पेस हमारा 2 से कम हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बना लिया। अब ये हमारी बेसिक, अब चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम हम कैसे करते हैं, हम क्या काम करेंगे, पहले एक आउटर लूप लेंगे n इक्वल्स टू 5 के लिए, फॉर इंट ऑफ i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। ओके, ये हमारा आउटर लूप है जो कितनी रो प्रिंट करनी है हमें उसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं हमने यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लिया है, n की वैल्यू सपोज करिए 5 है, तो हमारा यहाँ पे st की वैल्यू हो गई कितनी, st की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3, एंड स्पेस की वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके, तो ये हमने फॉर लूप चलाया। तो अब हम क्या कहते हैं, पहले हम कंडीशन हैंडल कर लेते हैं कि जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ है, इफ हमारा i छोटा है और इक्वल है n/2 के, तब हमारी क्या कंडीशन है, और एल्स में हमारी क्या कंडीशन है, एल्स में क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम क्या कह रहे हैं फर्स्ट हाफ में, देखिए फर्स्ट हाफ में क्या करें, st माइनस माइनस और sp प्लस इक्वल टू 2, मतलब sp में 2 वैल्यू बढ़ेगी, और उसमें क्या होगा सेकेंड हाफ में st की वैल्यू बढ़ेगी और sp इक्वल्स टू -2। ओके, तो ये हो गया हमारी कंडीशन। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, फॉर यहाँ पे 2 लूप और चलेंगे, सॉरी 2 नहीं 3 लूप चलेंगे यहाँ पे। पहले ये फर्स्ट स्टार के लिए, फिर ये स्पेस के लिए, देन अगेन स्टार के लिए। तो अगर आप देखें, जैसे हम यहाँ पे एक स्टार कम कर रहे थे यहाँ पे, राइट, हर बार एक स्टार कम हो रहा है, तो इस वाले लूप में एक स्टार कम होगा। ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कम हो रहा है, फिर यहाँ पे इससे कम हो रहा है,
इस अगर हम दोनों में देखेंगे तो 2 कम हो रहा है, तो हम दो बार ये लूप चलेगा स्टार के लिए, एक बार यहाँ फिर स्पेस का फिर यहाँ पे, तभी यहाँ पे भी एक बार कम होगा फिर यहाँ पे भी एक बार कम होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने एक लूप चलाया, फॉर इंट ऑफ j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल्स टू हमारे किसके है, स्टार के, स्टार एंड j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम अपना एसओपी स्टेटमेंट डालेंगे, प्रिंट ऑफ स्टार। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये वाला हो गया मेरा फर्स्ट लूप, ये मेरा हो गया फर्स्ट लूप। अब जैसे यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ अपना सेकेंड एंड थर्ड लूप। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अपना सेकेंड लूप जो कि होगा स्पेस के लिए, वो क्या कहेगा, फॉर इंट ऑफ, यहाँ पे जे ले लिया मैंने वेरिएबल, अब के ले लेता हूँ, के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू, अब की बार हम एसपी लेंगे, एसपी, लास्ट टाइम ने यहाँ पे एसटी लिया था, अब ये एसपी एंड के प्लस प्लस, और हम इसमें प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वाइट स्पेस। ओके, एंड ये हमारा सेकेंड लूप है। अब हम फिर से एक थर्ड लूप चलाएंगे, फॉर इंट l इक्वल्स टू 1, l लेस देन इक्वल्स टू अगेन st एंड देन l प्लस प्लस, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, स्टार। ओके, तो यहाँ पे ये बस कुछ पॉइंट देखने वाले थे हमें, पॉइंट जो नोट करने वाले हैं, फर्स्ट कि जो हमारी स्टार की वो वैल्यू होगी वो n/2 प्लस 1 होगी। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमारा ये वाला, पहले स्टार की वैल्यू रिड्यूस होगी एंड देन स्पेस की वैल्यू 2 से बढ़ेगी, और फिर सेकेंड हाफ में स्टार की वैल्यू बढ़ेगी और स्पेस की वैल्यू 2 से कम होगी, और ये हमारे लूप स्टार का एक बार चलेगा, फिर स्पेस का एक बार चलेगा, फिर स्टार का एक बार चलेगा, तो हमारे टोटल इनर 3 लूप होंगे इसमें। ओके, चलिए तो अब कोड कर लेते हैं इसे। तो ये मैंने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है। ओके, तो अभी मैं अपनी एक नई क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास, कौन सा पैटर्न, पीए पैटर्न 7। ओके, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन, ओके, ओके, ये मैंने मेरी जावा क्लास है पैटर्न 7, जो मेन क्लास है। अब मैं स्कैनर बनाता हूँ, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, हमने ये इंट n में होल्ड करा लिया। अब मैं एक आउटर लूप चलता हूँ, किस लिए, इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस, ये हमारे कितनी रोज होंगे उसके लिए। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल दो सेट करने हैं, st एंड sp। ओके, सो इंट st इक्वल्स टू स्टार कितने थे हमारे थे n/2 प्लस 1। ओके, एंड इंट स्पेस कितना था हमारा, स्पेस था हमारा 1 इनिशियली फर्स्ट रो के लिए। अब हम इसको क्या काम करेंगे, जब तक, ओके, जब तक हमारा, सॉरी, हम कह रहे हैं जब तक हमारा i लेस देन इक्वल है, फर्स्ट हाफ में है n/2 के। ओके, तो हम क्या काम करेंगे,
यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एस टी की वैल्यू कम कर रहे थे, एस पी की वैल्यू बढ़ा रहे थे बाई 2 से। एस टी की वैल्यू हम कम कर रहे थे, एस टी की वैल्यू हम कम कर रहे थे, और एस पी की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 2। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में एस पी की वैल्यू प्लस प्लस एंड एस टी माइनस इक्वल्स टू 2। ओके, सो ये हमने यहाँ पे इन वेरिएबल को मतलब एडजस्ट कर लिया एज पर द एरिया, अगर वो अपने फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस एक फॉर लूप चलाना है, 3 इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू एस टी। फर्स्ट हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है, देन एस टी एंड j प्लस प्लस। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टार स्लैश टी। ओके, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दूसरे लूप में हम चलेंगे जे के इक्वल्स टू 1, यहाँ पे एस टी नहीं होगा, एस पी होगा, एस टी की जगह स्पेस होगा दूसरी बार में। यहाँ पे हम कर रहे हैं के प्लस प्लस एंड यहाँ पे के, यहाँ पे स्पेस कर दिया मैंने। और थर्ड में दो ये लोकल वेरिएबल है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर मैं सेम नेम भी रखता हूँ, बट गुड प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम अगेन स्टार मतलब हमारा स्टार है, तो हम पहली बार एस टी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, देन एस पी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, देन अगेन एस टी के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ से मैंने प्रिंट एलन हटा दिया है। अब एट द एंड ऑफ एवरी रो हमें क्या करना है, हमें एक एंटर चाहिए, हमें नई लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं, 5 इनपुट दिया। ओके, तो हमारा आउटपुट कुछ गलत आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, अगर आप देखेंगे मैंने वेरिएबल का नेम गलत दे दिया है, यहाँ पे एसपी की जगह ये एसटी आएगा और एसटी की जगह ये एसपी आएगा। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये गलत पैटर्न प्रिंट करा रहा है। तो मैं फिर से रन करता हूँ 5, और अगर आप देखेंगे तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।